मध्य प्रदेश के उपचुनाव की मांधाता विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने उत्तम राजनारायण पाल सिंह को मैदान में उतारकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वजह है उत्तम राजनारायण पाल सिंह का जनता से सीधा जुड़ाव होना, जो कि युवा चेहरा होने के साथ साथ जनता के पास सीधे घर घर पहुंच रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में वो एक एक घर पर दस्तक देकर कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। गुरवा गांव में प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह से खास बातचीत की हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी ने। लोग गुरावा गांव में हैं और ये मांधाता विधानसभा का एक गांव है और इस वक्त तो चुनाव में बहुत कम दिन रह गए। उत्तम राजनारायण पाल मेरे साथ है इस वक्त। उत्तम जी, लगातार आप लोग प्रचार में लगे रात दिन, इस समय बहुत कम रह गया, कैसा आशीर्वाद मिल रहा है लोगों को? ये एरिया हमेशा से कांग्रेस के पक्ष में रहा है और जब भी विधायक बना है कांग्रेस का, ये यहाँ के जनता के द्वारा ही वोट देने पे बना है। ये किल्लोद ब्लॉक जो है हमेशा से कांग्रेस के पक्ष में रहा है और जनता का प्यार तो मिल ही रहा है। जनता के बीच में जब पहुंच रहे हैं तो कुछ, जैसा आपने कहा कि हमेशा आपके पक्ष में रहा है, आप लोग का खासा वो रहा, लेकिन कुछ लग रहा है कि यहाँ कोई चीजें हैं जो और सौगात देना बाकी है, काम होना बाकी? देखिए, बात ये है कि कल यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे और इस विधानसभा में ये तीसरा दौरा कल था और 29 को फिर आ रहे हैं। तो सौगात और जो सब चीज़ें हैं वो घोषणाएं कर रहे हैं। हम तो लोगों से एक एक घर जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और यह बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने मानदाता की जनता को ठगा है उसका जो है इलाज करने का ये चुनाव है। आगे चल के कोई भी जनप्रतिनिधि बिकने की कोशिश न करे, उस बात का ये चुनाव है। जनता इस बात को समझ पा रही है, आप लोगों के सामने ये बातें रख रहे हैं और रखना भी चाहिए, लेकिन कितना अलग दिखाई दे रहा है ये चुनाव? पहले आप पापा के साथ देखते रहे होंगे, तो कुछ अलग है ये चुनाव? देखो, ये चुनाव तो अपने आप में अलग चुनाव है। इस चुनाव में तो लोग दुखी हैं। हम गांव-गांव जब जाते हैं तो लोग हमसे भी सवाल करते हैं कि क्या आप तो नहीं बिक जाओगे? कोई लोग बोलता है कि दल बदलू तो नहीं हो। तो तमाम तरह की अलग अलग चीज़ें आती है तो लोगों के मन में ये भावना तो आ गई है कि पहले नहीं तो विधायक लेवल का आदमी पे ये बातें नहीं होती थी, पर ये जो इनने किया है, जो गलत काम किया है, इसको देखते हुए आज हर मानदाता की जनता को मन में एक प्रश्न चिन्ह है कि जो ये करके गए हैं तो आगे चल के कोई भी दूसरा नेता ऐसा करेगा। इसलिए लोग सवाल पूछते हैं और हमको स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि वो कर गए, हम तो जो है उत्तम पाल सिंह, राजनारायण सिंह पुरनी है। अच्छा, जिस तरह से आप लोगों के पास जा रहे हैं, जनता उत्तम पाल को क्यों वोट करेगी? देखिए, बात ये है कि मैं लंबे 10 साल से तो मैं भी सक्रिय रहा, यूथ कांग्रेस में लंबे समय काम किया है और रोजगार के लिए आसपास में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। रही बात वोट क्यों करेगी, तो एक तरफ जो आदमी है जिसने कांग्रेस और मानदाता के लोगों के साथ धोखा किया है और एक वो परिवार है जो हमेशा से उनके साथ खड़ा रहा, वो पद रहा या ना रहा। ये चुनाव जो है, एक तरफ उसको देखो और एक तरफ मेरे को देखो, हम दोनों को तोलो, उसके बाद आप वोट कर। मैं तो ये अपील कर रहा हूँ, ये विचारधारा का चुनाव नहीं है, ये बीजेपी कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये तो व्यक्ति विशेष का चुनाव है कि वो जो सामने वाला है उसने गलत करके गया और एक वो परिवार है जिसको 10 साल तक 2 बार टिकट कटने के बाद भी उनके लोगों के बीच में रहा, काम करता रहा। तो ये उस बात का चुनाव है। यूथ के लिए कुछ मन में है? आप भी यूथ है, जब हम यहाँ घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कि रोजगार का कोई साधन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आप युवा है तो निश्चित है कुछ मन में लेकर चल रहे होंगे। देखिए, हमने रोजगार के लिए तो हमने लंबे समय से काम कर रहे हैं। थर्मल पावर में हमने कम से कम 2-2.5 हज़ार लोगों को लगाया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाया। ये लड़ाई तो काफ़ी लंबे समय से हम करते आ रहे हैं, पर वो कोई भी पद ना होने के बाद भी हमने उन पे काम किया। जब कोई जवाबदारी मिलेगी तो उसके लिए एक सोच है कि टूरिज़्म में उसको डेवलप कैसे कर, जैसे रोजगार डेवलप हो। फिर जैसे कमलनाथ जी का एक सपना था, उन्हें MOU इंडिया सीमेंट के साथ किया था
जिसमें पैकेजिंग यूनिट मुंदी के आसपास डलने की बात थी, जिससे लोगों को रोजगार मिले। आपका नेशनल पार्क जो 87 से प्रपोज्ड है उसको कराने की ज़रूरत है, ताकि ये बाहर की जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, जो होटल इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, क्योंकि टाइगर है, फॉरेनर्स आएंगे और भी लोग आएंगे, तो ये एक टूरिज़्म का हब भी अच्छा डेवलप हो सकता है। तो ये सब सोच के साथ हम चल रहे हैं। एक विज़न है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, उसको लेके हम चल रहे हैं। हर एक प्रत्याशी को विश्वास होता है, लग रहा है कि जनता का पूरा आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। देखिए, बात ये है, मुख्यमंत्री अगर 4 बार आ रहा है, सिंधिया जी 1 बार आ रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर 1 बार आ रहे हैं, और तमाम जो इनके लीडर हैं वो यहाँ गली गली घूम रहे हैं, तो उससे क्या प्रतीत हो रहा है? कमलनाथ जी 1 बार आए हैं, और जीतू पटवारी 1 बार आए हैं, और कांतिलाल जी का एक कार्यक्रम था, और मैं और राजनारायण सिंह जी घूम रहे हैं, अरुण यादव जी 1 बार आए। तो हमारे उसमें तो लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। यहाँ तो रोज नेता आ रहे हैं, और आसपास के लोगों की, जैसे कल शिवराज सिंह जी आए तो खिड़किया की और टिमरनी की बड़ी भीड़ लेके आए हैं। कमलनाथ जी कार्यक्रम था तो एक आदमी मानदाता का था। अगर यहाँ जो भी कांग्रेस का कार्यक्रम हो रहा है, ये लोग साथ भी चल रहे हैं, तो सब मानदाता के हैं, बाहर के नहीं है। वोट तो मानदाता की जनता करेगी। और तो और ये देखने में आ रहा है कि कुछ नेता जो हैं वो आके उठा ले जाएंगे, इस टाइप की बातें भी बोल रहे हैं। मतलब अभी से दादागिरी यहाँ शुरू हो गई है। मैं उनसे कहना चाहूँगा, ये प्रजातंत्र है और प्रजा मालिक होती है, और यहाँ पे ये जो मानदाता रहा है, ये हमेशा से सद्भाव वाला एरिया रहा है, मान सम्मान वाला एरिया रहा है। जो गलत भाषा का उपयोग करेगा, गलत बयानबाजी करेगा, उसका रिजल्ट भी खराब होगा। तो गलत बातें कर रहे हैं, गलत तरीके से सब चीज़ें कर रहे हैं, पर बात यह कि ये डर है। ये डर ही बता रहा है कि सीएम को 4-4 बार आना पड़ रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर आ रहे हैं, सिंधिया आ रहे हैं, तमाम एक कमल पटेल यहीं डटे हैं, उधर भी जो है सांसद, तो कोई विधायक, सब एक गली कूचे में घूम रहे हैं। और जब आपने इतना ही सब विकास किया, सब अच्छा किया है, आपका कैंडिडेट अच्छा मान लो है, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या है? चलिए, उत्तम पाल इस समय घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, और ये वक्त है, बहुत कम समय है, पर कहते हैं कि यूथ के लिए काफी कुछ मन में है। और जब एक युवा प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरता है तो उसकी यही प्लानिंग होती, यही योजना होती। लेकिन आप देखिए, अभी भी जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और यहाँ भी पहुंचेंगे। चुनाव में यही होता है, घर घर जाना होता है, मुलाकात भी करना होता है। और इस परिवार का तो बात ये है कि मैं ही 1 to 1, डोर टू डोर जा रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ। सामने वाले जो पंजाब वोट दे, जो सामने वाला जो है वो तो सिर्फ एक नुक्कड़ सभा ले रहा है, क्योंकि वो जब जा रहे हैं तो लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि तुमने हमारा वोट क्यों बेचा है, तो इसलिए वो घर घर नहीं जा सकते। तो ये चुनाव जो है ना, खरीदी बिक्री का चुनाव हो गया है। इसलिए जो है, जो भी लोग मन में रखा हुआ है, जिस दिन 3 तारीख को वोट देंगे, उस दिन ऐसे लोग जिन्हें गलत करके गए ना, उनका हिसाब देंगे। 2023 में चुनाव होना था, अभी उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी? अगर इस्तीफा दिया तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? तो जो लोग निजी स्वार्थ के लिए नेतागिरी करते हैं, जो निजी स्वार्थ के लिए नेतागिरी करते हैं, उनको सबक सिखाने का समय है कि आगे चल के कोई भी आदमी ऐसी गलती ना करे। चलिए, मानदाता का चुनाव बड़ा दिलचस्प है, और आप देखिए, प्रत्याशियों से लोगों से मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, और कह रहे हैं कि सीधे तौर पर यही जो खुशी है, यही वोट दिलाई। अम्मा जी खुश हो आने से? नहीं खुशी थे नहीं हमके तो। सीधे जुड़े रहे हैं उत्तम पाल, और ये चुनाव का दौर चलता रहेगा, हम भी चलते रहेंगे। विपिन के साथ मनोज सन्यानी, 24 गोराबा गांव।